बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 5 मई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तबाहकुन खबरें सामने आ रही हैं। मशरक़ वस्ता के अंदर एक बड़े लेवल पर इस वक्त नाजरीन कराम हलचल मची हुई है। ईरान ने झुर्लू फेर के रख दिया है और कल तक आप जानते हैं कि अरब ममालिक वीज़े पाकिस्तान के लिए बंद करके रखे हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ अर्ज़ासराई की जाती थी, लेकिन आज पाकिस्तान के तरले और मिन्नतों पर उतर आए हैं। तहलका खेज इस वक्त सामने आ रही है खबर। मंजरनामा ही आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की जानब से बड़े अटैक जो है वो किए गए हैं यूएई के अंदर, और उसकी वीडियोस भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं, क्योंकि यूएई ने ये कहा कि हमने इंटरसेप्ट किया है जो ईरान के मिसाइल आए हैं, हमने उनको तबाह करके रख दिया है पानियों के अंदर। और एक और अहम तरीन चीज, क्या वाकई ये ईरान ने मिसाइल अटैक किए हैं? ईरान का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? क्या ईरान ने तस्लीम किया है, कबूल किया है कि हमने यूएई के ऊपर जो है वो इतने मिसाइल अब अटैक किए हैं? ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो इस हवाले से जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, ईरान के वजीर खारजा हैं, उनका एक अहम तरीन बयान इस वक्त सामने आ चुका है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसने ईरान के यूएई के अंदर नाजरीन मोहतरम एक बड़ा अटैक किया है। यूएई को आप कह लें कि खंडर बनाने का एक सिलसिला जो है वो शुरू इस वक्त हो चुका है। इस हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डिटेल्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कुवैत वो कंट्री जिसने पाकिस्तान के वीज़े जो हैं वो काफ़ी अरसे से बंद करके रखे हुए थे, लेकिन आज वो टाइम आ चुका है, आज वो वक्त आ चुका है कि कुवैत जैसे कंट्री को भी पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ चुकी है। जी हाँ, खबर ये सामने आई है कि आबना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से कुवैत का हज़ारों टन माल ग्वादर पोर्ट पर पहुंच गया है। कराची के अंदर ग्वादर पोर्ट जो है वहां पर पहुंच चुका है। ये वही कुवैत है जिसने कई सालों से पाकिस्तानियों के कुवैत वीज़े पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन आज इस कुवैत को 16,000 टन माल ग्वादर पोर्ट पर रखा गया है, उसकी मदद की गई है। उसके सामान आप देखें कि 16,000 टन जो है वो माल था, तो मिलियन ऑफ डॉलर्स उसकी वैल्यू थी, तो जिसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पहुंचाया गया ग्वादर पोर्ट पर, और यहाँ से अब छोटी कश्तियों के अंदर जो है वो, या जिस तरह से भी आगे फिर अमल होगा, इसको कुवैत तक पहुंचाया जाएगा। इस वक्त एक हब बन चुका है, एक बिजनेस हब बन चुका है। पाकिस्तान की जो पोर्ट हैं वो दोबारा से आबाद हो चुकी हैं। जिन लोगों ने इसको तबाह करके अपनी पोर्ट, अपनी बंदरगाहें आबाद की थी, आज उनकी तबाह हो चुकी हैं और दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मेला जो है वो सजता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे, मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि रात को भी ईरान की जानब से अमेरिका का जो बहरी जहाज है उसके ऊपर अटैक किया गया, उसके ऊपर 2 मिसाइल दागे गए, जिसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ गुज़श्ता वीडियो के अंदर शेयर की थी। तो अभी नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने जो उनके इनकलाबी गार्ड की जानब से अमेरिकी बहरिया और हमले में मौजूद तमाम जहाज़ों के लिए एक इंतबाह जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपना हुर्मुज़ से किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी स्टेट किस्म का कोई जहाज़ हो, जो भी जहाज़ आबनाए से गुजरने की कोशिश करेगा उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा, उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिका की जानब से एक ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं सोमवार वाले दिन से, और इसके तहत आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजारा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगा। लेकिन आप जनाबे वाला अपने बहरी जहाज़ों की हिफाजत नहीं कर पाए। ईरान ने 2 मिसाइल ठोक दिए हैं उस पर, आपने दूसरों के बहरी जहाज़ों की खाक हिफाजत करनी है। अब आप जानते हैं कि नाजरीन मोहतरम, यूएई जो है वहां पर मिसाइल दागे गए हैं। सूरत हाल इस वक्त बड़ी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। 4 मई 2026 को मुत्तहिदा अरब अमारात, ये रात को वाकया पेश आया है, ईरान की तरफ से 4 क्रूज मिसाइल दागे गए। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक, अब यूएई का जो बयान है वो भी आप सुन लें और फिर ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी सुन लें। 3 मिसाइल यूएई के इलाकाई पानियों के ऊपर इतराज करके तबाह कर दिए गए, यानी उनको इंटरसेप्ट किया गया। मिसाइल यहाँ से जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मिसाइल गए और उन्होंने ईरान के मिसाइल को तबाह करके रख दिया। ये अब यूएई का दावा है। एक मिसाइल समंदर में गिर गया। इसके अलावा ड्रोन हमले भी हुए, जिनमें फुजीरा के ऑयल रिफाइनरी पेट्रोलियम जोन में आग लगी और 3 जो इंडियन शहरी हैं वो जख्मी भी हुए। यूएई ने ईरान को मुकम्मल तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ साथ इस वक्त एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है, वो आप जो है वो पहले सुन लें। ये यूएई के अंदर से आई है।
ये इस वक्त नाज़रीन मोहतरम वीडियो सामने आ रही है यूएई से। दावा किया जा रहा है कि यूएई से ये वीडियो सामने आई है। रात को जो अटैक हुआ है उसमें यूएस एम्बेसी आप देख सकते हैं, वहां पर आग काफी ज्यादा भड़क उठी थी। अगर यूएई का ये कहना है कि हमारी तरफ से उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया मिसाइलों को, तो फिर ये मिसाइल कहाँ से आया, किस तरह से इसने जो है वो तबाही मचाई, क्यों यूएई जो है वो खंडरात में तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूएई की तरफ से ये अंदर से ये वीडियो सामने आ रही है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम जो सैयद अब्बास इराक्ची हैं, जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक अहम तरीन स्टेटमेंट इस हवाले से जारी कर दी है। सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा है कि हुर्मुज़ के वाक़यात ये वाजे करते हैं कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं है। यानी जो ऑपरेशन फ्रीडम उन्होंने शुरू किया एक फौज के थ्रू, तो सैयद अब्बास इराक्ची का कहना है कि हमने 2 मिसाइल दागे, इनका बहरी जहाज तबाह करके रख दिया, वो वहां से भाग गया, वापस चला गया, वो तबाही हो गया ना एक किस्म का। तो उसका हल जो है वो ये नहीं है कि वहां पर अब जंग की जाए। सियासी बहरान जो पैदा हुआ है, फौजी उसका हल है ही नहीं। हल है उसका बातचीत, और बातचीत होनी चाहिए मुनसिफाना। वो कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, इसलिए अमेरिका को बदख्वाहों के हाथों दोबारा दलदल में धकेले जाने से होशियार रहना चाहिए। यही एहतियात मुत्तहिदा अरब अमारात को भी बरतनी चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेड लॉक है। अब ये जो अटैक हुए हैं, इस पर अभी तक नाज़रीन मोहतरम ईरान की जानब से किसी भी उनके ऑफिशियल्स ने वाज़ेह तौर पर यह स्टेटमेंट जारी नहीं की कि हमने ये अटैक किया यूएई के ऊपर। जब जंग बाकायदा तौर पर जारी हो सारी थी, तो उस वक्त बाकी यूएई की जानब से, ईरान की जानब से दावा किया जाता था। उनकी सरकारी मीडिया टीवी चैनल्स भी बताते थे कि हमने ये अटैक किया है, यहाँ पर अटैक हुआ है, बड़ी कामयाबी के साथ अटैक कर लिया है। लेकिन जो रात को यूएई के ऊपर अटैक हुए हैं, यूएई का दावा है कि ईरान ने किए हैं, लेकिन यूएई के अंदर से मुख्तलिफ जो खबरें सामने आई हैं थोड़ी बहुत, वो भी ये सामने आई हैं कि हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया गया। अब ये जो सैयद अब्बास इराक्ची साहब का बयान है, ये ताज़ा तरीन बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा है चूंकि पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, इसलिए अमेरिका को बदख्वाहों के हाथों दोबारा दलदल में धकेले जाने से होशियार रहना चाहिए। यही एहतियात मुत्तहिदा अरब अमारात को भी बरतनी चाहिए। यहाँ पर बदख्वाह कौन है? ये बात हो रही है इसराइल की, जो चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो, ईरान तबाह हो, ईरान के ऊपर अटैक होते रहें, बदले में अमेरिका की फौजी भी मरते रहें, यूएई के ऊपर भी अटैक होते रहें, कुवैत को भी खंडरात में तब्दील किया जाता रहे, और इसराइल के ऊपर भी अटैक ईरान के जारी हो सारी रहें। यानी जंग जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। इस वजह से मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि ये जो अटैक यूएई के ऊपर भी हुए हैं रात को, ये नाज़रीन मोहतरम इसराइल की कोई साजिश हो, ताकि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है मुज़ाकरात करवाने की, जंग बंदी करवाने की, वो ख़त्म हो जाए और खित्ते के अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाए। तो अब तक की ये कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ नाज़रीन मोहतरम शेयर की हैं। आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमन इसको शेयर करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं टिकटॉक या फेसबुक पर, तो वहां पर भी आप लाजमी इसको फॉलो कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।